उसके अपसेट होने का सीजन चल रहा है। पिछले साल और उससे भी पिछले साल इसी महीने वो अपसेट हुई थी। क्या प्रवीण भाई, अगर हर्षद मेरे बारे में ऐसा बोला होता तो मैं भी अपसेट हो जाती। अरे बोलने जैसा कुछ होता तो बोलता ना। हाँ, और बोला भी, लेकिन फुसफुस आकर। जरा जोर से बोलते ना तो। अरे शिल्पा भाभी, हर्षद भाई कहाँ फुसफुसाए थे? अच्छा, जब इच्छा के गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे तब? अरे वो तो हर्षद फेंक रहा था। हाँ, इसे फेंकना आता है प्रवीण भाई। घबराओ मत, हमने वो टेप 3 बार सुनी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सारे खा 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 की कर रहे थे। सिर्फ एक बड़ा रिएक्शन सुनाई दिया। क्या बात कर रहे हैं? तू मतलब गिफ्ट काफी खास था। ऐसा कुछ खास नहीं था दरअसल। मैं नहीं जानना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू नो। वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है। वो अगर आज भी तुम्हें गिफ्ट दे तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। देखा देखा, इसे कहते हैं वाइफ। ओह यस। और वाइफ का भरोसा। और एक वो है मेरी प्रवीणा। प्रवीण भाई, ऐसे किसी को दरिया में डुबाने की बात करेंगे तो कोई भी वाइफ गुस्सा हो जाएगी, है ना? और ऊपर से वो मुत्तू कोड़ी कौवाड़ी अड़ा भी बोल। अगर मुझे पता होता कि तू हमारे बीच जेम्स बॉन्ड बनाए तो उतर नीचे, तो मैं ये सब बोलता ही क्यों? तू मैं बता नहीं सकता था? वो मैंने प्रवीणा भाभी को वचन दिया था ना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए। लेकिन हर्षद भाई, मैं बीच बीच में टॉपिक चेंज कर रहा था ना, ताकि इच्छा की बात आगे ना बढ़े। हाँ हाँ, बात तो सही है। ये बेचारा बार बार टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वो हाथी की आवाज निकाली। सुरती मांझा। जूते पे तेल। जय संतोषी माँ। हाँ, और अभी बार बार उछल उछल के इच्छा का मुद्दा उठा रहे थे। तो हेमल, तुझे पैसे का मुद्दा उठाना चाहिए था ना, तो प्रवीण भाई का ध्यान कहीं नहीं भटकता है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भटकूंगा तो अब मैं। प्रवीणा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली। प्रवीण भाई, इससे पहले कि देर हो जाए, अब जाके उन्हें मना लीजिए। जाइए। वो नहीं मानेगी शिल्पा। प्रवीण भाई, आप खुद को क्यों कम आंक रहे हैं? अरे आप तो कितने अच्छे सेल्समैन हैं, है ना? आप तो गंजे को भी कंघी बेच के आते हैं। अरे प्रवीणा भाभी को कन्विंस करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। चाहिए। प्रवीण भाई, आप सॉरी फील कर रहे हो ना? जाके सीधा बोल दो। ये प्रवीण नालायक अभी तक क्यों नहीं आया? हड़बड़ी मत मचा, थोड़ा वेट कर ले, तैयारी कर ले अपनी। भाभी, ये दवाई लीजिए। मानो कि पप्पा नाटक करते समय आंख में लगाते हैं, नकली आंसू छट से निकल आते हैं। ग्लिसरीन? हाँ, ग्लिसरीन। हो हाँ, प्रवीण नालायक के सामने ड्रामा करने के लिए आंसू तो निकालने पड़ेंगे। अब पहले जैसी सिचुएशन तो है नहीं कि अपने आप आंसू आए। आंसू आएंगे कैसे? बहुत आसान है भाभी। कोई दुख भरी पुरानी बात याद कीजिए तो आंसू अपने आप झट से निकल आएंगे। ओके। दुख भरी बात। चारू बाड़ा बेन फिर से हमारे घर पे रहने आने वाली है। ओहो, अरे नहीं नहीं, इसमें तो डर लग रहा है। आंसू नहीं आ रहे हैं। अरे ये सब सोचेगी तो खुशी के आंसू आएंगे। मैं समझाती हूँ आपको। अरे एक्सपीरियंस्ड है। वेरी गुड मीनाक्षी, लेकिन उदाहरण देके समझाना। अच्छा, कल सुबह मैं किचन में गई गैस जलाने के लिए, तो गैस थोड़ा जला, फिर बुझ गया। तो तू रोई? इसमें रोने की क्या बात थी मीनाक्षी? फिर से जला देती गैस। हाँ। अरे भाभी, उसका मौका नहीं मिला ना मुझे। तभी मोटा भाई आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने किस तरह फालतू में इतना सारा गैस वेस्ट कर दिया, और फिर बताया कि बिजली का बिल ना भरने से जब बिजली कट जाती थी
तब आप पूरी रात एक एक भाई को कैसे पंखा डालती थी। ये सब सुन के तो मुझे और रोना आ गया भाभी। और फिर वो भी तेरे साथ बैठ के रोए होंगे। उन्होंने ये सब कुछ अपनी डायरी में नोट किया होगा और तूने साइन किया होगा। हाँ भाभी, प्रवीणा भाभी, मोटा भाई को माँ के जमाने की बहुत सारी बातें याद है। अच्छा, ये सुनकर आपको सच्ची में आंसू आ जाएंगे। मैं उन्हें भेजती हूँ। आके 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 चल 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 लगा ग्लिसरीन लगा जल्दी। मैं लगा देती हूँ। अरे तू रहने दे मीनाक्षी, मैं खुद लगा लूंगी, वरना प्रवीण आएगा तब तक लगाती ही रहेगी। वो क्यों रही है? मुझे कोई ग्लिसरीन लगाने में भाग नहीं लेने देता। ब्रिलियंट आइडिया, वेरी गुड आइडिया मीनाक्षी। बस इधर बैठ के रोती रहे, कुछ बोलना मत, हाँ समझी? बस रो। वेरी गुड, चल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अरे 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 कम ऑन 1 2 3 स्टार्ट। नहीं लीला भाभी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे यहाँ रुकने की इजाजत नहीं देता। वो प्रवीणा, तू प्रवीण भाई को इतनी बड़ी सजा मत दे। देख वो झेल नहीं पाएंगे। मैं सजा नहीं, मैं तो आजादी दे रही हूँ। शादी के दूसरे फेरे के बाद उसे मुझसे एलर्जी हो गई थी ना। नहीं प्रवीण। अरे प्रवीण भाई, आपका भाई? क्यों भाभी? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा। मीनाक्षी चल हम चलते हैं। हाँ? अब प्रवीण भाई आ गए हैं तो इन दोनों को बात करने दे। चल। लीला भाभी, आप कहीं मत जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं प्रवीणा, देख प्रवीण भाई खुद पहल करके आए तुझसे बात करने के लिए, माफी मांगने के लिए। देख देख कितनी शर्मिंदगी है उनके चेहरे पर। चल मीनाक्षी। नहीं, भाभी ने मना किया है जाने के लिए। चल चल मीनाक्षी, बात करने दे। चल। हाँ। अरे भाभी, आपका काम हो गया है तो शीशी ले लूं? ये क्या है लीला भाभी? जहर। क्या? प्रवीणा ये क्या? जहर पीने वाली थी। इसमें जहर है? हाँ जहर है, स्लो पॉइजन, तेरी तरह स्लो असर करता है। पिएगी? चल पिलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जहर मत दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया भाभी। चल मीनाक्षी। प्रवीणा, प्रवीणा ये जहर नहीं है मीनाक्षी। अभी आप ही ने कहा कि इसमें जहर है और इसका असर धीरे धीरे होता है। भाभी, मानव के पापा तो इसे बहुत बार लगाते हैं और मानी ने परसों मानव ने भी लगाया था। अब क्या करूंगा? सुन सुन मीनाक्षी, अभी तो प्रवीणा भाभी ने भी लगाया है। भाभी, डॉक्टर को बुलाते हैं, चलिए जल्दी। चुप। डॉक्टर दो हैं हमारे घर में, हर्षद भाई और शिल्पा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तेरा कोई इलाज नहीं है मीनाक्षी। अरे इलाज मेरा नहीं, प्रवीणा भाभी, मानव के पापा और मानव का होना है। चुप। चल चल। ये क्या पागलपन था प्रवीणा? ये जहर खाने वाली बात क्या लिख रही हो? सुसाइड नोट? तुमसे मतलब, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। मरने से क्या फायदा होगा तुम्हें? हाँ? मुझे ना सही, तुम्हें तो होगा। मेरे मरने के बाद शादी कर लेना अपनी इच्छा से और गाते रहना मुत्तू कुड़ी का बड़ी हड़ा। अरे क्या शादी कर लेना इच्छा से? वो थोड़ी ना हाँ बोलेगी। अरे मजाक कर रहा था मैं। हाँ, अब तो यही कहोगे ना कि जो रिकॉर्ड हुआ वो भी मजाक ही था। अरे वो सचमुच मजाक था प्रवीणा। सुनो, अगर मुझे तुमसे एलर्जी होती तो क्या इतने साल गुजारता मैं तुम्हारे साथ? आज भी एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, साथ साथ बच्चों की देखभाल करते हैं। तुमने कभी मेरे चेहरे पर नफरत देखी? हाँ, एक बार ऐसा जरूर हुआ था शादी के दिन, जब तुमने बवाल खड़ा किया था। हाँ, कि शुरू के फेरों में मर्द क्यों आगे रहता है, औरत क्यों नहीं? तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे अभी से पीछे करना चाहती है, तो न जाने आगे क्या क्या होगा। अरे लेकिन जब हमने जिंदगी शुरू की तब तुमने मेरे साथ साथ चलना शुरू किया, एक दोस्त की तरह।
अरे मजाक मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं समझती क्या? प्रवीणा, हमने जिंदगी में एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर किया है, हमारा काम, जिम्मेदारियां, यहां तक कि हंसी भी। इसलिए पता है मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कब मिस करता हूं? कब? जब तुम मेरे साथ नहीं होती है और मैं कोई कॉमेडी फिल्म देखता हूं। आजकल मैं तुम्हें कॉमेडियन ही लगने लगी हूँ। अरे ऐसा नहीं है बाबा, जैसे मुझे हंसी आती है ना, मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी ताली नहीं आती ना, तो मुझे हंसने में मजा नहीं आता। एक बात सच्चे दिल से कहूं, इस मामले में इच्छा तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि मैंने कितनी बार उसके सामने ऐसे हाथ फैलाया, लेकिन उसने कभी ताली नहीं दी। तुम्हारे साथ होने का एहसास मुझे जिंदगी देता है प्रवीणा। याद है प्रवीणा, पिछले साल बंबई में बाढ़ आई थी, मैं कलीना गया हुआ था साड़ियों की डिलीवरी करने, और मरते मरते बचा था। जानती हो कैसे बचा था मैं साड़ियां संभाले हुए था, सड़क पे पानी भरा हुआ था, इतना इतना पानी और बढ़ रहा था। उस वक्त मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। याद है मैंने तुमसे फोन पे बात भी की थी। प्रवीणा, मैं यहाँ कलीना में फंस गया हूँ। बहुत पानी है। मैं डूब जाऊंगा। कोई बचा नहीं सकता मुझे प्रवीणा। फिर मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक गटर में गिर गया। जितना बाहर आने की कोशिश कर रहा था उतना ही अंदर जा रहा था मैं। एक वक्त ऐसा है जब मैं पूरा का पूरा पानी में था, मुझे होश नहीं रहा। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे तुम आखिरी बार मुझे ताली देने के लिए आई हो। और मैंने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया और किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर बाहर निकाल दिया। तुम मत जाओ प्रवीणा, तुम चली जाओगी तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। बिजनेस ठप हो जाएगा। अच्छा बाबा, बिजनेस के लिए ना से कम से कम इसके लिए तो रुक जाओ। क्या? ये मैं खुद पसंद करके लाया हूं तुम्हारे लिए, पूरे 5,000 का है। लगता है हेमल भाई से कहकर ऐसी सिचुएशन बार बार क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा मत करना, वो बेचारा कितनी बार नुकसान सहेगा। हाँ। मतलब ये हेमल भाई ने दिया है? अरे उसकी वजह से तो ये नौबत आई है, उसे ऐसे मुफ्त में थोड़ी माफ करता मैं। पर अभी अभी तो तुमने कहा कि तुमने खुद पसंद किया है ये। हाँ, पसंद मैंने खुद किया है, लाया भी खुद मैं ही हूँ, सिर्फ पैसे हेमल ने दिए हैं। तुम नहीं सुधरोगे बटुकनाथ। अरे लेकिन मजा आया कि नहीं? हेमल भाई, भाभी, बहुत सुना है प्रवीण ने। वो छोड़िए ना भाभी, आप बताइए, आपने प्रवीण भाई को माफ किया या नहीं? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं था। थैंक यू वेरी मच भाभी। हेमल भाई, ये लीजिए। ये किस लिए? पेंडेंट के लिए। क्या भाभी आप भी? प्रवीण ने मेरी वजह से आपको चूना लगाया, जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही आपको मुसीबत में डाला ना, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल गई है। माँ ने मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है। मोटा भाई तो अभी भी लिख रहे हैं। ये मोटा भाई भी ना। प्रवीण ने बहुत अच्छा पेंडेंट चुना मेरे लिए, क्योंकि पैसे आप देने वाले थे ना।
इसीलिए ये पेंडेंट तो मैं आपको नहीं दूंगी लेकिन पैसे आपको लेने पड़ेंगे। अरे क्या भाभी, अब सारी बात खत्म हो गई ना, आप फिर से क्यों मुद्दा उखेड़ रही हैं? नहीं हेमल भाई, अरे क्या इतने सारे पैसे? अरे इतना महंगा भी नहीं है ये सिर्फ 500 रुपए का है। क्या? हाँ। लेकिन प्रवीण नालायक ने तो कहा कि ये 5000 का है। प्रवीण! मैंने सोच लिया। क्या? वो हेमल ने जो टेप किया था ना, उसके बारे में मुझको पूरा रिजल्ट मिल गया। अच्छा, तो क्या रिजल्ट आया? कौन पास हुआ और कौन फेल? वो टेप सुनने के बाद है ना, लीला भाभी और मोटा भाई वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अच्छा? लेकिन वो दोनों है ना पुराने पिक्चर के हीरो हीरोइन के जैसे बात करते हैं। वो राजा बोलते हैं ना वैसे। वो लीला भाभी बोलेगी, तुम मीठा को पंगली पंगली क्यों बुलाते हो? तो फिर राधा क्या बोले? तो फिर ओदा मतलब मोटा भाई ना, वो ऐसा बोलेंगे कि ठीक है तो मैं तुमको भी पगली पगली क्या क्या बुलाऊंगा लीले। और फिर लीला भाभी ऐसे नांगे से। तो गट्टू काका, मेरे मम्मी पापा का रिजल्ट क्या आया? तेरे मम्मी पापा मतलब प्रवीण भाई और प्रवीणा भाभी ना, वो लोग है ना नए पिक्चर के हीरो हीरोइन के जैसे गाना गाते हैं। तुमको भी है पिज़्ज़ा, मुझको भी है खमन, कभी उल्टी उड़ाना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और हर्षद काका, शिल्पा काकी? हर्षद भाई और शिल्पा भाभी वो दोनों है ना इंग्लिश पिक्चर के हीरो हीरोइन के जैसे प्यार करते हैं। वो हर्षद भाई ऐसा ऐसा, कम ऑन शिल्पा। और शिल्पा भाभी है ना वो बोलेगी, ओ हर्षद, आई मीन नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। और फिर हर्षद भाई, माय नेम इज एंगन सर्विस। और मानव के मम्मी पापा? मनसुख लाल के मम्मी पापा ना नंबर 1 मिलेगा, ये कॉफी मिलेगी कॉफी। क्यों? क्योंकि देख बाकी सब लोग के मम्मी पापा तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो तो एकदम कॉमन स्टाइल हो गया। लेकिन मनसुख लाल के मम्मी पापा की स्टाइल एकदम अलग है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो फिर फर्स्ट प्राइज उनको मिलना चाहिए ना। गट्टू काका, मानव रो रहा है और आप? इसकी मम्मी भी रोती रहती है। वो सुबोध भाई है ना, सुबोध भाई ऐसे ऐसे वो है ना मीनाक्षी भाभी को ऐसा पीछे से पकड़ते हैं ना, तो वो रोंग है ऐसा करके आगे आगे भाग जाती है, और सुबोध भाई उनके पीछे पीछे भागते हैं, राइट है ऐसा ऐसा करके। अरे गट्टू काका, मेरे मम्मी पापा का केस तो बिल्कुल उल्टा है। पापा आगे भागते हैं और मम्मी पीछे पीछे भागती है। ऐसा हमेशा थोड़ी होता है, जब मम्मी के हाथ में बेलन या डंडा होता है ना, तब ये ऐसा होता है। एक मिनट वो सब छोड़ो ना, तो अभी फर्स्ट प्राइज मनसुख लाल के मम्मी पापा को देते हैं क्योंकि वो बेस्ट है ना? नहीं गट्टू काका, बेस्ट मम्मी पापा वो होते हैं जो आपस में प्यार करते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को प्यार नहीं करते। मेरे पापा आई लव यू कहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी चीची मरी रहे, ये अब क्या कर रहे हैं मानो के पापा, ऐसे कह के भाग जाती है। यार तो भी उनको भी फर्स्ट प्राइज नहीं दे सकते। फर्स्ट प्राइज किसको देने को अभी? दादी माँ, अगर ये बात बताकर मुझसे कोई गलती हुई है तो? नहीं बेटे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे खुशी है, इन बातों को समझने जितनी तो सियानी हो गई है। ये सुबोध और मीनाक्षी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ तो करना ही होगा, वो भी जितना हो सके उतना जल्दी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।